पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। यीशु अपना मुक्तिदायी कार्य का समाप्ति के समय यीशु 3 मुख्य पर्वों में पास्का पर्व को चुन लिया। जो पर्व 1 सप्ताह लंबा पर्व होता है यरूशलेम में, जिसके लिए हर एक पुरुष 12 साल से ऊपर उम्र के लोगों में घर के कोई जरूर यरूशलेम मंदिर जाकर ये पर्व मनाना है। यीशु भी इस मौका चुन लिया अपना मुक्तिदायी कार्य का लक्ष्य को पूरा करने के लिए। सच में 3 महापर्व होता है, पास्का पर्व, शिविर पर्व और पंतकुस्त पर्व। लेकिन यीशु ये 3 सप्ताह का लंबा पर्व अपना मुक्तिदायी कार्य का समाप्ति का दिन के रूप में चुन लिया। उसका कई कारण है जिसको हम इन्हीं दिनों में देखेंगे। आज यहाँ हम देखने के लिए जा रहे हैं कि यीशु ये 3 दिन में, मतलब एक खजूर रविवार के दिन और पास्का पर्व बृहस्पतिवार का पास्का पर्व के बीच में क्या किया है। यीशु अपना इलाका से माने गलीलिया से यरूशलेम में सफर करके आया ये पर्व मनाने के लिए। तो यीशु पहला दिन क्या किया हमने देख लिया था कि यरूशलेम मंदिर में आया और वहाँ यीशु को स्वागत किया गया। राजा के रूप में यीशु स्वागत किया गया और सबसे पहले यीशु मंदिर में जाकर वहाँ बिक्री करने वालों को हटा दिया। ऐसा पहला दिन वहाँ पूरी हो जाती है। दूसरे दिन यीशु चले जाते हैं, माने इतवार के दिन के काम के बाद यीशु बथानिया जाता है। ऐसे वचन पढ़ेंगे मुझे मालूम हो जाएगा 3 दिन लगातार यीशु बेथानिया में समय बिताया। बेथानिया में किसके घर में यीशु ठहरे होंगे? जरूर यीशु का दोस्त लाजरुस के घर में, जहाँ उनके 2 बहनें हैं, मरता और मरियम। वहाँ यीशु रहा करता था जब यरूशलेम में आते थे। तो जैतून पहाड़ के पास में है ये गांव और यीशु उनके पास जाकर रहता था। शिमयोन नामक व्यक्ति के घर में भी यीशु समय बिताया, ऐसा बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ से माने बेतसैदा के उनके घर से यीशु सुबह निकल आए। रास्ते में यीशु को भूख लगा तो लिखा है वहाँ यीशु पहुँच गए। तो हमने देखा कि ये राजा बनकर यीशु वहाँ प्रवेश किया, वहाँ बिक्री करने वालों को भगाते हुए। बाद में एक वचन हम पढ़ेंगे जैसे कि लिखा हुआ है, उनसे कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बनाते हो। प्यारे भाई और बहनों, यीशु का मुक्तिदायी कार्य का समाप्ति का दिन में माने इतवार का दिन समाप्त हुआ। वो समाप्त करने से पहले यीशु एक काम करता है, जैसे कि लिखा है, हम ध्यान से इसको सुनेंगे। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बनाते हो। दूसरा, मंदिर में अंधे और लंगड़े
ईसा के पास आए और उन्होंने उनको चंगा कर दिया। 15 जब महायाजकों और शास्त्रियों ने उनके चमत्कार देखे और बालकों को मंदिर में ये नारा लगाते सुना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, तो वे क्रुद्ध होकर ईसा से बोले, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु यरूशलेम मंदिर में आया और वहां 3 घटना खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले यीशु मंदिर को शुद्ध करते हैं, वहां के लोगों को हटाते हुए, और कहता है तुम लोग उसे लुट्टोरों का अड्डा बनाते हो। तो यीशु मंदिर में आकर सबसे पहले मंदिर को शुद्ध किया, वहां बिक्री करने वालों को हटा दिया। कहने का मतलब मंदिर कमाने का एक जगह नहीं, दुनिया के संपत्ति को कमाने का एक जगह नहीं, बल्कि आत्माओं का कमाने का, आत्माओं को बचाने का एक जगह यीशु बना दिया। उस तरीके से यरूशलेम मंदिर को यीशु परिवर्तित कर दिया। जब यरूशलेम मंदिर बनाया गया तो सुलेमान राजा क्या कहा, प्रभु इस मंदिर की ओर जो लोग देखते हैं उनकी प्रार्थना अनन्य सुनने की कृपा कर। जो भी पापी इस मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनका पापों को क्षमा कर। जो रोगी इस मंदिर में आकर हो सकता है दूर से ही इस मंदिर की ओर देखते हुए प्रार्थना करेंगे, तो उनको चंगा करने की कृपा कर। मतलब यीशु का समय आ गया, यरूशलेम मंदिर में यह सब नहीं होता था। प्रार्थना वो सब महायाजकों का केवल उत्तरदायित्व में सीमित रहा, भक्ति वो सब बड़े बड़े लोगों में सीमित रहा। यरूशलेम मंदिर में जाना गर्व की बात है सोचते हुए फरीसी लोग, शास्त्री लोग और महापुरोहित लोग अंदर जाते थे। गरीबों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन दूसरा जगहों में हम देखते हैं, मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए और उन्होंने उनको चंगा किया। मंदिर का लक्ष्य क्या है? यीशु वहां वो लक्ष्य को पूरा करता है। मंदिर आने वालों को प्रभु का आशीष मिलना चाहिए। यीशु यरूशलेम मंदिर को असली रूप दे दिया। मतलब वहां आए हुए सभी रोगियों को, अंधों को यीशु चंगा कर दिया। प्रभु का मंदिर मतलब वहां प्रभु का महिमा के लिए जगह दिया जाना चाहिए। दुखियों के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए एक जगह है, आशा का, भरोसा का एक जगह बन जाना चाहिए हमारा हरेक मंदिर, मतलब हमारे लिए हरेक चर्च। आज कितना बदल गया हमारा चर्च, त्योहार मनाने का जगह में बदल गया। त्योहार मनाना और अन्य बातों को मनाने के लिए एक जगह में सीमित रह गया। केवल मीटिंग के लिए बदल गया है क्या? नहीं, जरा सा हमको मनोरंजन करने का समय है। क्योंकि कई मंदिर में, चर्च में जैसे प्रभु यीशु ने जो इच्छा पूरा किया, जैसे यीशु ने कहा है, वैसा नहीं हो पा रहा है। तीसरा, वहां हम देखते हैं, वहां एकत्रित बच्चे यीशु को देखते हुए चिल्लाया, मतलब यीशु का गुणगान किया। लेकिन गुणगान करने वालों को रोकने वाले फरीसियों को, याजकों को हम देखते हैं। सच में यीशु ये यरूशलेम मंदिर को वही लक्ष्य तक पहुंच जाया जैसे सुलेमान राजा ने शुरू किया था, जहां प्रार्थना होना चाहिए, जहां दुखी, रोगी, पापी सब कुछ जाकर प्रभु पर भरोसा रखते प्रार्थना करनी चाहिए, और वहां हमेशा स्तुति, आराधना, महिमा गूंज उठना चाहिए। ये सब वहां के अधिकारी लोग, पुरोहित लोग होने नहीं देता है, रुकावट बन जाते हैं। मेरे भाई और बहन, हमारा जीवन में हम प्रभु के मंदिर को पहला स्थान देना चाहिए।
ईश्वर को आदर सम्मान करने का जगह के रूप में हमारे अपना अपना चर्च को समझना चाहिए। इसलिए यीशु ऐसे एक संदेश दे रहा है। इसलिए यीशु बाद में बहुत दुखी के साथ कहता है, यरूशलेम मंदिर धूल हो जाएगा, गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा अगर प्रभु के स्तुति आराधना महिमा इस मंदिर में नहीं किया जाएगा। तो पापियों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए ये जगह अलग नहीं किया जाएगा, उन लोगों के लिए भी एक जगह के रूप में खोल कर नहीं देगा, उधर वो जगह में स्वागत नहीं किया जाएगा, फिर ये मंदिर नहीं है। ये मंदिर भी पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं बैठेंगे, यीशु कहता है। हाँ प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में हमारा चर्च ये लक्ष्य पूरा करना चाहिए। मतलब हमारे चर्च में प्रार्थना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, स्तुति हमारा चर्च में उठना चाहिए, वहाँ रोगियों के लिए जगह देना चाहिए, हमारे इलाके के सभी दुखियों के लिए, रोगियों के लिए, तिरस्कृत लोगों के लिए जगह देना चाहिए हमारा मंदिर में, हमारे इलाका में। तो हमारा मंदिर प्रभु का मंदिर में बदलेगा जैसे यीशु है। दूसरा भाग में हम फिर देखते हैं, यीशु दूसरे दिन सुबह उठकर जाते हैं। जाते समय यीशु को भूख लगा तो देखा दूर से अंजीर का पेड़। यीशु पास पहुंच गया तो देखते हैं वहां उसमें एक भी फल नहीं है। मरकुस सुसमाचार में लिखा है वो अंजीर का मौसम नहीं था, फिर भी लिखा है यीशु अंजीर के पेड़ को अभिशाप दिया और सूख गया। शाम को शिष्यगण आया तो पेड़ को देखा और यीशु से कहता है, आप जिस पेड़ को अभिशाप दिया है सूख गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका संदेश क्या है? हमारे लिए क्या संदेश है? यीशु का यरूशलेम आने का दूसरा दिन में ऐसा एक कार्य किया। इसका एक संदेश यही है कि हम सभी लोग ईश्वर द्वारा बुलाए गए लोग हैं और हम कभी भी ये दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए एक दूसरे के लिए भलाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये अंजीर का पेड़ क्यों, जो अंजीर का मौसम नहीं था फिर भी अभिशाप दिया, सूख गया, ये ऐसा यीशु क्यों किया? प्यारे भाई और बहन, ये खड़ना यीशु इसलिए खड़ित होने दिया ताकि वहां रहने वाले सभी जनता, विशेषकर शास्त्री, फरीसी, महायाजकगण, जो ये दुनिया में रहकर अनेकों के लिए फल बनना चाहिए, फल बनने के लिए दूसरों को प्रोत्साहन देना चाहिए था, लेकिन यीशु आया, उनके जीवन में फल के रूप में कोई गुण पुण्य नहीं देखा पाया। कोई गुण पुण्य उनके जीवन में यीशु ने नहीं देखा। तो यीशु ऐसा एक नमूना वहां दिखाता है, एक सिंबॉलिक इंसिडेंट खड़ित होने दिया। अगर ये पेड़ में फल नहीं है तो वो सुखा दिया जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहन, इसमें फर्क तो है कि हर एक पेड़ पौधा के लिए फल उत्पन्न करने का मौसम होता है। इधर मौसम नहीं था अंजीर का, फिर भी यीशु अभिशाप दिया और सूख गया। इसका मतलब यही है, हम मनुष्य के लिए प्रत्येक मौसम नहीं है, प्रत्येक अवसर नहीं है भलाई करने का। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में फल उत्पन्न कर सकते हैं। ना गर्मी ना ठंडा, हर मौसम में, आधी रात में भी हम दूसरों के लिए भलाई कर सकते हैं। तो घटना द्वारा हम इस तरह मनन करें, अगर इस तरह का अभिशाप दिया गया है ये पेड़ के साथ, तो हम इन पेड़ों से कितना महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं, तो हम इससे कितना ज़्यादा भलाई उत्पन्न करना चाहिए। अगर हम ये वो भलाई जो प्रभु चाहता है हमसे,
उत्पन्न नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमको याद दिलाता है कि हम यीशु के समान फल उत्पन्न करने वाला एक पेड़ बन जाए, एक व्यक्ति बन जाए, एक जीवन बन जाए। मेरे जीवन द्वारा दूसरों को आशीष मिले, मेरे जीवन से दूसरों को जीने का प्रेरणा मिले, मेरा अच्छा व्यवहार द्वारा दूसरों को अच्छा व्यवहार का प्रोत्साहन मिले, मेरा बोली द्वारा दूसरों को जीने का अच्छा प्रेरणा मिले, स्वांधना मिले। मेरा जीवन दूसरों के लिए जीने का एक प्रोत्साहन बनना चाहिए, मेरा जीवन दूसरों के लिए एक फल बनना चाहिए। तो यीशु जो चाहता है वो परिवर्तन हम ला सकेंगे अपने जीवन में, दूसरों के लिए मीठा मधुर एक फल बन सके। तो यीशु का दिल खुशी से भर जाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, जैसे बड़ा सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो हम दूसरे के लिए यीशु के समान एक मुक्ति का अनुभव, खुशी का अनुभव, जीवन का अनुभव, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन का अनुभव दे सके। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।